मैंने शुरू में कहा कि ये राजनीतिक आदमी था ही नहीं, राजनीति का आवरण ओढ़े था, राजनीति की नकाब बने हुए था। ये देश विरोधी एक बहुत बड़ा एजेंट था, गुंडा कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, देशभक्ति गाने गाने लगा कि उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को लोग कटघरे खड़ा करने लगे कि इतना कठोर शब्द कैसे बोल दिया। ये कितना शातिर गिरोह है, डकैतों को कह लीजिए, लुटेरों को कह लीजिए, ठगों को कह लीजिए, हर शब्द इसके लिए छोटा है। लेकिन उन्होंने अर्बन नक्सल का शब्द सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ किया था 2015 में, आज से 10 साल पहले। ये खुद को कह रहा था दिल्ली का राजा हूं मैं दिल्ली का मालिक हूं। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली का मालिक जो है वो दिल्ली की जनता है। आपको विधानसभा में इसकी बदतमीजी याद होगी और उसके बाद कश्मीर फाइल का मजाक भी याद होगा कि किस तरह से दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे। आपको याद होगा इसके गुंडई को। उसके बाद इसने इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। ये अहंकार था। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। उसके बाद देखिए कि शराब माफिया, एक चीज जब मुझे लग रहा था, जब आज मैं इस पूरे प्रकरण को देख रहा था तो ऐसा लगा कि इस कांडी केजरी को, जब हम कहते हैं कि मरीचिका और मिर्च की बात जब करते हैं, तब याद आता है कि छूटने न पाए कि जब पूरी दिल्ली अब पूरा देश जब मुक्त हो चुका था इस तरह के किसी भी षड्यंत्र से, फसाद से, दंगा से, तो नेशनल कैपिटल ही कलंकित हो रहा था। शाहीन साजिश इसने करवाया अपने ताहिर हुसैन से, दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे इसने करवाए, उसके बाद खालिस्तान आवरण ओढ़ करके। आपको याद होगा जब हरियाणा, भारत द्रोहियों ने हरियाणा गमाया तो कहा कह रहे अब हम दिल्ली में कैसे घुसेंगे, हरियाणा हारने से तो हम दिल्ली में घुस नहीं पाएंगे। तो अब तो दिल्ली भी खत्म। इसका मतलब है कि इस दिल्ली की जीत जो है, दिल्ली में इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हार का मतलब है भारत के लिए बड़े सुकून का। हम लोगों ने हरियाणा पर खुशी जाहिर की थी कि हरियाणा के माध्यम से पंजाब से एंट्री करा था, पर दिल्ली में इसके शासनकाल में जितने उपद्रव हुए, मुझे लगता है इतिहास में हमें नहीं याद आता कितने उपद्रव कभी हुए थे। तो एक तरह से ये शहरी प्रधानमंत्री ने शहरी नक्सलियों की बात की कांग्रेस को जोड़ करके। तो आखिरी उम्मीद भारत द्रोहियों की खत्म हो गई केजरी के हारने से। नहीं मनीष जी, वो ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका। इस पर आता हूं, जरा पहले सवाल आपका जवाब दे दूं। जो मैंने शुरू में कहा कि ये राजनीतिक आदमी था ही नहीं, राजनीति का आवरण ओढ़े था, राजनीति की नकाब बने हुए था। ये देश विरोधी एक बहुत बड़ा एजेंट था, गुंडा कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप। और इसीलिए आज इसकी पराजय पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो इसको परिभाषित किया है वो बिल्कुल सटीक उन्होंने परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के अंदर अहंकार की, आडंबर की, अराजकता की, आपदा की हार हुई है। तो ये बात किसी राजनेता के लिए कभी नहीं कही जाती मनीष जी। वो और कुशासन की बातें होती हैं, जब बहुत सी सरकारें आती हैं जाती हैं, भाजपा की आती है, किसी और पार्टी की आती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 4 शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए कि अहंकार, अराजकता, आडंबर और आपदा, इसकी हार हुई है आज दिल्ली के अंदर। तो ये जो अर्बन नक्सल आप बात कर रहे हैं, तो इन चारों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम अर्बन नक्सल कहते हैं। और मैं फिर दर्शकों को याद दिलाता हूँ मनीष जी कि ये बाकी बातें लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, सब कुछ कहना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी इस आदमी को पहले दिन से पहचानते थे। और ये अर्बन नक्सल जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, ये 2015 के चुनाव में किया था। तो जब ये पहला चुनाव लड़ रहा था तब उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था, लेकिन इसने ऐसा वही मारीच रूप अपना दिखाया। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, देशभक्ति गाने गाने लगा कि उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को लोग कटघरे खड़ा करने लगे कि इतना कठोर शब्द कैसे बोल दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी इसको पहले दिन से जानते थे, उनको कोई समस्या नहीं होगी इससे निपटने में। और आज उन्होंने कह भी दिया है कि पहले सत्र के पहले दिन सारी जो 14 सीएजी की फाइलें इसने छुपा कर रखी हुई थी, जो 2000 मतलब मनीष जी 2017 से अर्बन नक्सल की जब आप बात करते हैं तो अर्बन नक्सल क्या है? अर्बन नक्सल वो है जो संविधान की धज्जियां उड़ाए। संविधान ने जो आपको प्रक्रियाएं और परंपराएं बताई हैं उनकी धज्जियां उड़ाए। तो ये लगातार उड़ा रहा था, एक सरकारी पद पे बैठ के
कि 2017 से 2024 7 साल, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 7 साल से इसने सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुति नहीं की थी विधानसभा के अंदर, और 14 ऐसी रिपोर्टें इकट्ठी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी और उसमें जो लूट खसोट हुई है वो वसूली जाएगी और कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कहने के बाद कहा कि ये मोदी की गारंटी है। तो इसका मतलब बहुत से ऐसे सच अभी आपके सामने आएंगे जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने कि ये इस तरह की भी लूटमार ये कर सकता है। सचिवालय की तरफ से सील करने का आदेश दे दिया कि एक भी फाइल बाहर नहीं निकलेगी, और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि लूटने वालों को एक एक पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी दुर्गति होनी है कांडी केजरी गैंग की। और मनीष जी जरा ये सोचिए कि ये कितना शातिर गिरोह है, डकैतों को कह लीजिए, लुटेरों को कह लीजिए, ठगों को कह लीजिए, हर शब्द इसके लिए छोटा है कि इससे कितना भयभीत थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कह दिए दिल्ली की सरकार केंद्र की, कि जैसे ही कंफर्म हुआ कि अब ये तो नहीं आता, तो उन्होंने इंतजार नहीं किया शाम का, उन्होंने 12 बजे दोपहर में दिल्ली सचिवालय को सील करवा दिया था। तो वो जान रहे थे कि ये बहुत शातिर ठगों का गिरोह है, शातिर डकैतों का गिरोह है, ये कोई भी जरा सा भी इसको मौका मिलेगा तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो 12 बजे ये अपने गम में डूबे हुए थे और उस समय गवर्नर ने सील करा दिया था सचिवालय। और सचिवालय ने मनीष जी दिल्ली सरकार से संबंधित जितने जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वो सारे सील कर दिए गए। ये अभी शाम को आया कि उसी के साथ साथ सब सील है। तो वो ये सोचिए कि केंद्र सरकार कितनी गिद्ध निगाह इसके ऊपर रखे हुए है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये चुनौती, ये चेतावनी कह दूं, चुनौती नहीं चेतावनी से ही शब्द होगा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत कठोर कार्रवाई होगी। बहुत तो इसका जो हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली जेल जाएगा, ये जेल नहीं जाएगा, बहुत शीघ्र जेल जाएगा और लंबे समय के लिए जेल जाएगा। तो मतलब ये भी आप मान रहे कि इसका मतलब अर्बन नक्सल और पुल की आखिरी उम्मीद, ये खलिहरों का आखिरी उम्मीद जो है वो खत्म हो गया एक तरह से। हाँ नहीं वो तो मनीष जी अभी खलिहरों में तो आते हैं। अब वो तो ये आप जरा अर्बन नक्सल का इसका समझिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश में चुनाव प्रचार करने जाते हैं और भाजपा का प्रचार करने जाते हैं और सामने कोई ना कोई विरोधी दल होता है, लेकिन उन्होंने अर्बन नक्सल का शब्द सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ किया था 2015 में, आज से 10 साल पहले। तो ये इसका चरित्र है। अन्यथा वो कभी आके यहाँ यूपी में आते हैं, अखिलेश यादव को बुरी तरह से निपटा देते हैं, बहुत भयंकर प्रहार वो करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अखिलेश यादव को अर्बन नक्सल नहीं कहा। यही स्थिति वो बिहार में करते हैं या कहीं भी जाते हैं, पूरे देश में दौरा करते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था। तो इसका कारण समझ लीजिए आप, ये आदमी राजनेता नहीं था, भ्रष्ट हो सकता है, दुनिया भर की निकम्मा हो सकता है, नकारा हो सकता है, लेकिन अर्बन नक्सल मैंने कहा और किसी विरोधी दल के लिए नहीं कहा, लेकिन इसके लिए लगातार इस्तेमाल करते थे और एक तरह से देश को लगातार वो संदेश दे रहे थे जो बिल्कुल उनको खुलकर देना चाहिए था, खुलकर बाद में दिया भी उन्होंने, कि ये आदमी राजनेता है ही नहीं, इसको लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे और ये देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों में मट्ठा नहीं तेजाब डाल रहा था। तो सोच लीजिए कि स्थिति क्या थी। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहा कि जब पूरा देश में सुकून था, तब दिल्ली में शाहीन साजिश, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये नहीं लाल किले से झंडा उखाड़ के फेंक दिया जाए, इससे बड़ा कुछ मतलब लाल किले से झंडा अगर उतार के फेंक दिया जाए तो समझिए आपका खत्म, देश की सत्ता खत्म हो गई, देश की स्वतंत्रता खत्म हो गई, एकता अखंडता सब खत्म हो गई। और वो कुकर्म इसी के शासनकाल में हुआ। तो क्या कितना बड़ा एक खतरा था देश के लिए। और इसका मतलब ये कि तमाम खालिस्तानी गुंडई का ये शाहीन साजिश, ये इस तरह की चीजें जो होते थे ना कि ये बांग्लादेशी गुंडों के माध्यम से ये जो खेल नेशनल कैपिटल में हो रहा था उस सब का खात्मा हो गया। अभी खालिस्तानी वाले पक्ष पे तो हम लोग मनीष जी जा ही नहीं रहे, तो केवल दिल्ली के अंदर इसके चरित्र की बात कर रहे हैं। अभी खालिस्तानी वाला तो वो तो बहुत बड़ा, वो तो इसका इंटरनेशनल रैकेट है कि दिल्ली के अंदर एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो बैठा था उसके इसके कारनामों करतूतों की बात कर रहे हैं। तो ये आज मुक्ति मिली है दिल्ली को, ये बड़ा खुशी के दिन है। तो दिल्ली को नहीं देश को मुक्ति मिली इससे। और ये मनीष जी ये अब प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी है, बाकी छोड़ दीजिए, अकेले एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि अभी जो मनीष जी ने कहा कि ये क्या ये जो वो उस सवाल पे अब आता हूँ कि क्या खलिहरों ने मान लिया कि अब ये सब खत्म हो गए। कतई इस गलतफहमी में मत आइएगा, क्योंकि ये आदमी अकेला है ही नहीं मनीष जी, ये चेहरा है उन विदेशी ताकतों का जो लगातार भारत के खिलाफ सक्रिय है और 2015 में उनको सफलता मिली थी
और वो देश की राजधानी के अंदर शक्ति थी, इसके इसके चेहरे बहाने वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगी। ये हार गया है तो ये फ्री हो गया है, अब ये और ज्यादा दंगई करेगा, ये और ज्यादा नाटक रचेगा, ये और बड़ी बेहूदी हरकतें करेगा। तो उसका एक ही तरीका है कि अभी तो सांप मरा है, लेकिन सांप को कुचल के जला दिया जाए, ये इलाज होता है। और जो अपना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों या जिन लोगों को मालूम होगा कि सांप को कभी ऐसे नहीं छोड़ा जाता, सांप को फिर जला दिया जाता है मनीष जी की, बिल्कुल काम खत्म। इसीलिए पीएम ने आज संदेश दिया है कि इसको पूरी तरह से नष्ट करके ही छोड़ा जाएगा। और अगर आपने इसको घायल अवस्था में छोड़ा तो ये ज्यादा भयानक होगा, ज्यादा घातक होगा। तो और ये इसके इतने पाप हैं, अब जो 14 फाइलों की हम लोग बात कर रहे हैं सीएजी की, कि ये पनप नहीं सकता, लेकिन उसके लिए बहुत सख्ती से आपको काम करना पड़ेगा। और मनीष जी एक बात मैं जरा अपनी तरफ से बिना आपके पूछे कह दूं, और मेरी एक सलाह है प्रधानमंत्री कार्यालय को कि मुख्यमंत्री आप किसे बनाएंगे ये तो प्रधानमंत्री मोदी तय कर चुके होंगे। अब वो कब घोषित होना वो दर्शक जाने को, ऐसा नहीं उनके वहां बड़ा ऊहापोह फंसे होंगे, बड़ी वहां बहसबाजी हो रही होगी। वो दिल्ली के चुनाव परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में होगा कि हमें मुख्यमंत्री किसको बनाना है, और वो आदमी बनेगा वहां पे। लेकिन दिल्ली उसके साथ जो मनीष जी 7 मंत्री बनते हैं दिल्ली में, जो 7 मंत्री बने उसमें एक बात बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि वो नए चेहरे हों, वो दिल्ली भाजपा के पुराने चेहरे ना हो। बड़ा मैं रिस्क लेके कह रहा हूं, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को खासकर मंत्री बनाते समय सबसे पहली योग्यता उनकी ये रखिएगा कि जो जिनकी केजरीवाल से जानी दुश्मनी है, जाति दुश्मनी है। बाकी सरकार तो आप ही को चलानी, प्रधानमंत्री को चलानी। अब दिल्ली का श्रृंगार कैसे होगा इस पर तो अभी हम लोग आते हैं कि जैसे मैंने कपिल मिश्रा, जाति मतलब उससे ज्यादा घनिष्ठ तो कोई दुश्मन उसका हो नहीं सकता। तो मैं एक कपिल मिश्रा का उदाहरण देके बता रहा हूं, इस तरह के लोगों को सिलेक्ट करके करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा किया तो फिर वो सरकार के अंदर घुसपैठ वो करेगा, क्योंकि उसके लिए घुसपैठ करने का धंधा विदेशी ताकतें कर रही, जो एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी। और वो अभी आप देख चुके हैं अमेरिका में थोड़ा पर्दाफाश हुआ है, और वही इसके लिए लगे हुए हैं। तो इस टाइप के लोगों को आपको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाना है। तो जिसको जो इसकी शक्ल देख के जिनके तन बदन में आग लग जाती हो, उन लोगों को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाइएगा। 7 बनाने हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फौज नहीं, और 7 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, और तब ये सरकार सही चलेगी और केजरीवाल को उसकी औकात बताएगी।